गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ मीनाक्षी चौहान फ्रॉम डिवाइन किड्स स्कूल। आज हम हमारी एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट कर रहे हैं। हम देखते हैं इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट द प्रॉपर्टीज दैट इज यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी आपको ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, इस प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है, इसके अंदर जो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी को हमें देखना है, यूज करना है। फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है, इफ ए पैरेलल, जो ये साइन दे रखा है ये पैरेलल यानी जो समानांतर यानी आपस में बराबर या समानांतर हो, उसके लिए इस तरीके का साइन पैरेलल साइन यूज होता है। तो ए पैरेलल बी देन एंगल 1 बराबर एंगल 5, यानी एंगल जो 1 है वो एंगल 5 के बराबर हो और ये एक पैरेलल लाइन पे हो, तो ये प्रॉपर्टी है वो क्या कहलाएगी। तो हम देखते हैं, जो हमारी फर्स्ट थी, जो हमने इस एंगल को देखा फर्स्ट और 5 वाले को, तो ये कराएगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो कि संगत कोण होते हैं। कौन से कोण होते हैं? जो कि संगत कोण होते हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टीज इज यूज्ड इन द अबोव स्टेटमेंट। तो यानी जो अपोज स्टेटमेंट दे रखा है कि 1 = 5, तो ये कौन सा हो जाएगा? कॉरस्पॉन्डिंग। वैसे ही हम देखेंगे जो सेकंड वाला है वो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग। 2 जो है वो 6 के इजिकल यानी बराबर हो जाएगी। 4 है वो 7 के अकॉर्डिंग हो जाएगा और जो एंगल 3 है वो 8 के अकॉर्डिंग हो जाएगा। ये हमने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स प्रॉपर्टी इज यूज द अबोव स्टेटमेंट। यानी इसके अंदर जो हमने देखा, एंगल 1 = एंगल 5 = कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये आपस में संगत कोण है। उसके बाद हम देखते हैं सेकंड वाली, इफ एंगल 4 बराबर एंगल 6 देन ए पैरेलल बी। यानी अब ये कह रहा है एंगल 4 है वो 6 के बराबर, जैसे ये एंगल है 4 6 के बराबर है, तो ए है वो पैरेलल लाइन बी के है। तो हम देखते हैं इसके, क्योंकि हम देखते हैं ये जो 4 है और 6 है, दोनों के दोनों कैसे हैं? दोनों के इंटीरियर एंगल्स है, क्योंकि ये दोनों के दोनों इस एंगल्स के अंदर की तरफ आ रहे हैं, आउट एरिया में नहीं आ रहे हैं, इन एरिया में आए हैं। तो ये इंटीरियर एंगल्स है दोनों के दोनों। 4 और 6 एंगल है वो इंटीरियर एंगल है। तो हम देखते हैं इसका आंसर हम किस तरीके से लिखेंगे। हम लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन द अबव स्टेटमेंट। इसके अंदर इंटीरियर यानी अंदर की तरफ है, इसीलिए इंटीरियर एंगल इसके अंदर यूज हुए हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा, इफ एंगल 4 एड एंगल 5 = 180। अब यहाँ पर दो एंगल्स दे रखे हैं, एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 4 और 5 का सम करते हैं तो वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। देन ए पैरेलल बी, आपको पता ही है ए जो लाइन है वो बी की पैरेलल लाइन है। हम देखते हैं 4 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो ये 180 का होता है। तो आप देख सकते हैं कि 4 और 5 है, दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं। कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं। और आपको जब पता ही है कि 180 कौन से जो है एंगल्स होते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वो 180 के होते हैं। 4 और 5 कौन से एंगल हो जाएंगे? 4 और 5 इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। हम इसका आंसर लिखते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल्स आर सप्लीमेंट्री। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है? ट्रांसवर्सल का मतलब होता है तिर्यक, जो आपस में एक दूसरे को काटते हुए बनाई जाती है, वो ट्रांसवर्सल। एंड सप्लीमेंट्री यानी आपको पता ही है सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं, जो कि 180, जिन दो एंगल्स का योग होता है वो 180 होता है, जिसमें 2 एंगल्स होने चाहिए। 2 एंगल्स है जिसमें जो 2 एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री के होते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन सेकेंड, इन द एडजॉइंग फिगर्स आइडेंटिफाई। आपको इस जो फिगर दिखाई दे रहा है इसके अंदर आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई यानी पहचानना है। क्या पहचानना है? द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग आपको पता ही है, मैंने अभी बताए थे, जो कि संगत कोण होते हैं आपस में, उसके हमें हैं वो पेयर्स बनाने। क्या बनाने हैं? पेयर्स बनाने हैं। हम सबसे पहले देखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग के पेयर्स। जैसे कि हमें आपको यहाँ पर एक फिगर दिखाई दे रहा है, तो अब जैसे हम देखते हैं इसके पेयर्स कौन कौन से बनेंगे। तो एंगल फर्स्ट है, इसको अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो एंगल 5 से ये पेयर बन जाएगा, एंगल 1 और इक्वल 5। और दूसरा कौन सा बन जाएगा? एंगल 2 एंड एंगल 6।
जो है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। फिर है एंगल 4 और एंगल 8 है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। एंगल 3 एंड एंगल 7 है वो कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। सो हम देखते हैं हम इसको किस तरीके से लिखेंगे। तो बाय ऑब्जर्विंग द फिगर, हमने इस जो है पिक्चर को देखा और हमने इसका आंसर दे रहे हैं। द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं फर्स्ट एंगल पेयर कौन सा हो जाएगा, एंगल 1 एंड एंगल 5। मैंने अभी आपको बताया एंगल 1 एंड एंगल 5 है वो कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। फिर है एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 है वो आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8 है वो भी आपस में कॉरस्पॉन्डिंग है। उसके बाद एंगल 3 एंड एंगल 7, 3 एंड 7 भी है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, यानी संगत कोण है। फिर है सेकंड, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब क्या होता है आपको पता है, जो कि एंगल्स अंदर की तरफ होते हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। सो आप देख सकते हैं कि अंदर की तरफ कौन कौन से एंगल हैं। तो हम देखते इस फिगर के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अंदर की तरफ कौन कौन से हैं। तो अंदर की तरफ देखते हैं 2 और 8 है वो आपस में हमारे इंटीरियर एंगल्स है। और उसी तरीके से हम देख सकते हैं 3 एंड 5 भी है वो हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इनके पेयर कैसे बनेंगे, अल्टरनेट पेयर कौन से हो जाएंगे, द पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर, फर्स्ट वाला पेयर हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 8 है वो इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद है एंगल 3 एंड एंगल 5 है वो कौन से हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसमें थर्ड, द पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी जो ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा है उसके सेम साइड में होना चाहिए वो पेयर कौन कौन से हैं। तो हम देखते हैं इस जो है फिगर के अकॉर्डिंग कौन कौन से हो जाएंगे। जो है सेम साइड वाले कौन से हो जाएंगे, 2 एंगल 2 एंड एंगल 5 दोनों की साइड सेम है। उसी तरीके से हम देखेंगे एंगल 3 और एंगल 8 इसकी भी साइड एक है। सो हम किस तरीके से लिखेंगे इसका आंसर, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर। ट्रांसवर्सल कौन कौन से हैं, तो एंगल 2 एंड एंगल 5। सेकेंड पेयर कौन सा हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 8। हमने ये क्यों लिखा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है, यानी ये अंदर की तरफ एंगल्स हैं। उसके बाद है क्वेश्चन 4, द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो हम देखते हैं एंगल फर्स्ट एंड एंगल 3, यानी ये दोनों आपस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, एंगल 1 एंड एंगल 3। उसके बाद हम देख सकते हैं एंगल 4, एंगल 2 एंड 4 आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। उसके बाद हम देख सकते हैं एंगल 5 और एंगल 7 आपस में अपोजिट डायरेक्शन में है। और हम देख सकते हैं एंगल 6 एंड 8 है ये आपस में वर्टिकली अपोजिट साइड्स में है। सो हम इसका आंसर लिखते हैं द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं, तो हम देखते हैं एंगल 1 एंड एंगल 3 आर वर्टिकल अपोजिट। दूसरा पेयर है एंगल 5 एंड एंगल 7 इज अपोजिट वर्टिकली एंगल्स। एंगल 2 एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 एंड एंगल 8 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आज हम दो सेकेंड क्वेश्चन तक ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।